minus 50 is 92,000. And if the colleges follow the standard pattern, then this chapter comes in option with rectification. Sir, rectification cancelled. वही अगर स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं तो एमबीसी में नहीं है, अगर एमबीसी में नहीं होता एनएम में भी नहीं होगा ना। क्या कौन सा चैप्टर? रेक्टिफिकेशन। इनको नहीं है, ड्राइंग नहीं है, क्या है आप ड्राइंग्स पच्चीनो कैपिटल एंड वैल्यू अपने एंड थ्योरी। हाँ भाई बोलो क्या है ना, तो दिस विल बी एन ऑप्शन विद सिंगल एंड। चलो इंडिया को रेक्टिफिकेशन रशिया का साइड एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। क्वाइट नाउ स्टार मार्क करना है सम नंबर 50, मार्क स्टार ऑन सम नंबर 50। देखो सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड अलग एडजस्टमेंट्स है। Daksh will be out now. Look at the board. Outstanding Daksh. You will be literally standing out. Now, be quiet, be quiet. अलग एडजस्टमेंट है, देखो उधर कैपिटल एट मिला 92। एड ड्रॉइंग्स बोर्ड दिख रहा है, फोकस है ना। Now, listen. Pay attention. Drawings. Come on, tell me drawings during the year. कितना है? दिख रहा है आपको? Drawings of कुसुम दिया हुआ है 6,000. Please pay attention. Now, एडिशनल कैपिटल है कुछ? नहीं। एडिशनल कैपिटल डू यू हैव? नील। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 45। ये तो दिया था क्वेश्चन में, आपने छाप दिया। गेट योर प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स आर 53। पढ़ो अभी। प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। याद है ना, ओवर वैल्यू तो मतलब क्या करना है? लेस करना है। तो क्या आप डायरेक्टली 10% लेस कर सकते हो? नहीं, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कैन एनीवन ट्राई एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस? ओवर वैल्यू करने के बाद का अमाउंट प्लीज ट्राई कैलकुलेट एंड गेट मी द अमाउंट ऑफ प्लांट। वॉन्ट यू ऑल? देखो उधर पढ़ो, आप क्रैक करो, क्वेश्चन वही है। प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, so can you directly subtract 10% from the plant? No, you cannot do that. So how will you crack it? वो जो भी करना है करो और बताओ मेरे को। Exactly, 50,000 is the answer. 50,000 is the answer. मतलब क्या? देखो पहले तो एडजस्टमेंट कौन से प्लान पे करना है वो डिसाइड कर लो। ओपनिंग वाले पे कि क्लोजिंग वाले? क्लोजिंग वाले। ओपनिंग वाले का कोई लेना देना एडजस्टमेंट से नहीं है। ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो खाली ओपनिंग पे करना है। तो ये जो है 55 इस पे करना है। अब ये ओवर वैल्यूड है, गलती से ज्यादा बताया, आपको क्या करना है? कम करना है। लेकिन क्या आप डायरेक्टली 10% ले सकते हो 55,000 का? नो। इसका मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब है इट इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड बाय 10%। का मतलब क्या है? ये वर्किंग नोट पता हो, वर्किंग नोट फॉर प्लांट
ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू। ओरिजिनल अगर 100 रुपया था तो आपने गलती से 110 बताया, ये किया है। यू हैव शोन 10% मोर ऑलरेडी। सो 100 का आपने 110 बता दिया है। अब ये जो वैल्यू है ये सही वैल्यू है कि गलत वैल्यू? गलत है। तो ये 55 को लिखना है 110 के नीचे। अगर ओरिजिनल 100 था, आपने गलती से 110 बताया, ये 110 इज 55, तो व्हाट इज ओरिजिनल? क्रॉस मल्टीप्लाई 55 इंटू 100 अपॉन 110, दैट्स 50,000। दैट्स 50,000। तो बोलने का मतलब प्लांट की एक्चुअल वैल्यू 50 थी, आपने गलती से 10% ओवर वैल्यू करके दिखा दी। एक्चुअल वैल्यू वाज 50, आपने 10% ओवर वैल्यू मतलब आपने 55 दिखा। तो अभी आपको 55 का 50 करना है, तो बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। तो गेन हुआ कि लॉस? कितने का लॉस? 5,000, नॉट 5,500 बट 5,000। तो हमेशा याद रखना, ये 12th में भी बहुत बार आता है, मैथ्स में भी आएगा, ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यू। क्या बोला मैंने? मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का कुछ दिया है ना, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, वैल्यूड, वॉज वैल्यूड, पास्ट, और उसमें परसेंटेज है तो 100 लेके ही करने का, डायरेक्टली 10% प्लस या माइनस नहीं करने का। कब इक्वेशन बनाने का, कब परसेंटेज का 100 से लेके करने का? जब पास्ट टेंस में दिया ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, वॉज वैल्यूड, ओके, ऐसा कुछ दिया है तो फिर 100 ले। बट मैं आपको बोलेगा प्लांट, सुनो ध्यान से, मैं आपको बोलेगा प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये फ्यूचर है, ये पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर में बोला है। डेप्रिशिएट प्लांट, अप्रिशिएट प्लांट, तो डायरेक्टली कर दो, 10% ऐड करो, 10% लेस करो, काम खत्म। बात समझ आई? फ्यूचर का करना है तो एज इट इज, पास्ट से करने का है तो क्या करने का? 100 लेके करना है। इज दिस क्लियर? तो ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, तो इधर प्लांट ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो आप 5,000 से कम कर दो। इज दिस क्लियर? एक्स लेके करना है, मतलब एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, 100 मेथड से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली 10% लेके नहीं कर सकते। 50,000 किधर है? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का 110, ओरिजिनल सपोज 100 था, अज्यूम्ड इट इज 100, तो आपने गलती से 10% ज्यादा बता दिया, 110। वो समझा, बट इसमें 30,000 थे। अरे ओपनिंग नहीं लेने का, क्लोजिंग पे करने का। हाँ, वो भी समझा, बट 50,000 उन लोग ने वैल्यू क्यों किया 55,000? एस्टिमेट रॉन्ग किया, एस्टिमेटेड बेसिस पे प्लांट दिखा रहे हो आप। अच्छा, वो ओवर वैल्यू करनी 55 पर, बट था 50 का। हाँ, था 50 का, आपने गलती से 55। तो उधर आना चाहिए था 50 उधर। हाँ, इधर 50 आना चाहिए था, इधर आपने गलती से 55। तो अभी ये कम करोगे तो इधर प्रॉफिट्स भी कम हो जाएगा, अभी कैपिटल कम हुआ, प्रॉफिट्स कम हो गया आपका। तो वो यहां नहीं कर रहे हो, यहां कर, यहां पर भी चेंज होता है, बट वो रिवाइज स्टेटमेंट में होता है। रिवाइज स्टेटमेंट यू डोंट हैव, मैंने बताया ना, रिवाइज स्टेटमेंट में ये 50 हो जाएगा और कैपिटल घट के 87 हो जाएगा, बट वो आपको है नहीं, आप यहां पे से चेंजेस दिखा रहे। ओके, इन बोथ द केसेस, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, वैल्यूड, पास्ट टेंस में हमेशा 100 लेके करना। आगे एक और है, देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, विल यू, पहले तो ऐड करना है, स्टॉक को बढ़ाना है, राइट? हेलो, ये समझा? गलती से अंडर वैल्यू किया, अभी आपको इंक्रीज करना है। ओके, तो स्टॉक बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड करना है। बट कैन आई ऐड डायरेक्टली 10% ऑफ द स्टॉक वैल्यू? नो। हाउ विल यू टैकल इट? हाँ, अभी क्या 100 और 110 लोगे? हाँ, अभी देखो, स्टॉक के केस में ओरिजिनल स्टॉक लेटेस्ट से इट इज 100, तो अंडर वैल्यूड है, मतलब क्या कह दिया आपने? 100 का कितना बता दिया? 30,000। 90 बता दिया। कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर बेस्ट। 3,000। चलना चाहिए, बराबर से मैच हो गया दिमाग तो चलेगा। ओके, नहीं तो कैलकुलेट। नाउ विच स्टॉक विल यू टेक? 20 और 27? 27.
क्लोजिंग पे करना है। आपका जो स्टॉक वैल्यू था ओरिजिनल वो 100 रुपया था लेटेस्ट, आपने गलती से 90 10% कम दिखा दिया अंडर वैल्यू। तो क्या आप डायरेक्टली 10% ऐड कर सकते हो? 90 का 10% कितना होता है? 99 होता है। 100 पे लाना है। आर यू गेटिंग दैट? डायरेक्टली 10 ऐड और लेस नहीं करने का, 100 लेके करने का। तो 100 था, आपने गलती से 90 बताया। ये जो 27 है ये सही है कि गलत है? ये गलत है। ये गलत के नीचे लिखो, ये 90 के नीचे लिखो 27। तो 100 का आपने 90 बताया, तो 27 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 27 इंटू 100 अपॉन 90। तो क्या 30,000 से बढ़ा दूं स्टॉक को? नहीं, 27 का 30 बनाने का है। जैसे मशीन को 50 का 55 का 50 करना था, वैसे इधर 27 का 30 करना है। तो कितने से बढ़ाना है? 3,000। तो ऐड कितना करोगे यहाँ पे? 3,000। तो ऐड में आएगा ये स्टॉक अंडर वैल्यू, स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 10%. That's 3,000. Did you understand this? Overvalued, undervalued? Once again, मुझे एक बात बताओ, जब भी ओवरवैल्यूड अंडरवैल्यूड दिया हो परसेंटेज फॉर्म में, अमाउंट फॉर्म में तो डायरेक्टली कर सकते हो, कल भी किया था हमने। अमाउंट में तो लफड़ा ही नहीं है। लेट से अंडरवैल्यूड बाय 5,000 तो ऐड, ओवरवैल्यूड बाय 3,000 तो लेस अमाउंट है। परसेंटेज में दिया है ना, तो कैसे करने का? 100 लेके करना। अगर ओवरवैल्यूड बाय 20% होता तो 100 और 120। ओवरवैल्यूड बाय 20%, तो 100 और 120। ओवरवैल्यूड बाय 30%, ओरिजिनल 130। अंडरवैल्यूड बाय 30%, तो 100 और 70। ये लिख दिया। उसके बाद ये वैल्यू कौन सी है? गलत की सही? गलत। तो गलत के नीचे लिखने का, ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड के। क्रॉस मल्टीप्लाई, get the original value, then get the difference. That difference will come over. स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहां तक सब परफेक्ट करेंगे, फिर इधर क्या लिख देंगे मालूम है? प्लांट ओवरवैल्यू, इधर 50,000 लिख देते। स्टॉक अंडरवैल्यू, इधर कितना लिखेंगे? 30,000 लिख देंगे। बड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये एक्चुअल वैल्यूज है एसेट की। अपने को यहां पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है, गेन और लॉस। मैं आपको बोलेगा 1 लाख का प्लांट है, 10% से डेप्रिशिएट करो, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 10 आएगा ना डेप्री। ओके, 90 लिखोगे यहाँ पे? नहीं 10 लिखोगे ना, वही लॉजिक है। द डिफरेंस यू हैव टू राइट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये दोनों वर्किंग नोट्स कर लेना कॉपी। ओके, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी raised. Reserve for bad debts to be raised at 2.5% debtor. What is that? NRD. Add or less? Less NRDD 2.5%. कौन से वाले डेटर पे करना है भैया? Closing debtors. All the adjustments on closing except for interest on capital. 40,000 का 2.5% कितना होता है? ये 1,000 होता है, बराबर है? हेलो, is that right? Next, interest on partners capital is to be allowed at 5%. क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऐड और लेस? पार्टनर नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दो खाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मुझे बताओ कौन से कैपिटल करोगे? 45 की 92? ओपनिंग वाला शुरू से एंड तक था। अच्छा, एडिशनल है कुछ? चेक कर लो जरा, होता है तो उसमें अलग से कर। एक सम में किया था 45 में 5% फॉर फुल ईयर 225। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस का एक्सपेंस तो माइनस, बराबर। कौन से वाले कैपिटल पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमेशा ओपनिंग, वो वाला शुरू से एंड तक था, एंड वाला शुरू से एंड तक नहीं था। हाँ, बाकी सब क्लोजिंग पे है, बाकी सब एडजस्टमेंट्स क्लोज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थियोरेटिकल है सब। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर ओपनिंग
ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स पूरा 6,000। चलो एक और है, लेस में भी है और एक ऐड में भी। पहले देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ऐड करना है लेस करना है? सोच लो। पीएनएल क्रेडिट में जाता है ना, so that's an income for the business, income receivable। इसका मतलब याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ओनर विड्रॉ करके लेके गया, उससे अपने को इंटरेस्ट लेना बाकी है, इनकम रिसीवेबल हुआ। ऐड टू इनकम, इनकम को बढ़ा रहा है तो ऐड करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुझे बताओ कितना है ड्राइंग्स 6,000 पे, कितना टका 10% फॉर 6 months। हाँ याद है, फाइनल अकाउंट पे किया था। व्हाई नॉट 12 मंथ्स गाइस? स्टार्टिंग में ना निकाला। एक साल पूरा विड्रॉवल किया है कि उसने? नहीं, ड्यूरिंग फुल पूरे साल में हर महीने 500 निकाला है। तो पहला 500 पे 12 महीना ब्याज, दूसरा 500 पे 11 महीना, तीसरा 500 पे 10 महीना, चौथा 500 पे 9 महीना, पांचवा 500 पे 8 महीना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंटरेस्ट अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ एवरी ड्रॉइंग। तो वो एक्यूरेट हम लोग ढूंढ नहीं सक रहे हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू करने के लिए हाफ कर दिया उसका। अब घर पे बैठ के करो, 500 पे 12 महीना, 500 पे 11 महीना, 500 पे 10 महीना, 500 पे 9 महीना, तो जो आंसर आएगा ना that will be approximately equal to this what we are doing। अप्रोक्स कितना आता है ये 300। मतलब आपको आंसर आएगा समझो ना अराउंड 310 रुपीज आपको आंसर आएगा। कैसा करने का? फर्स्ट 500 रुपीज पे 10% फॉर 12 मंथ्स, फिर 500 रुपीज पे 10% फॉर 11 मंथ्स, फिर 500 रुपीज पे 10% फॉर 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, ऐसा 1 मंथ तक करो। अप्रोक्स आंसर विल गेट 310 रुपीज। ओके, 305, 307 ऐसा कुछ आएगा। सर वेरिएशन हो या वेरिएशन मतलब 310 वेरिएशन ऑप्शन ना ना, तुमने सीधे 6 महीना, वो मैंने तुमको ऐसे ही सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ना। આજે 6,000 રૂપિયા વિડ્રો કર્યા છે ને, એપ્રિલ થી માર્ચ ના વચમાં ગયા છે, તો એ 6,000 એક સાથે નથી લઈ ગયો. In the month of April he took 500. So on that first 500 he used it for 12 months. So on that owner is supposed to pay interest to the business for 12 months. First 500 which he will do in April, second 500 he will do in May. So the months would be 11, May to March. Third 500 he will do in June, so June to March. Fourth 500 he will do in July, July to March. The first 500 pay we are supposed to receive interest for 12 months. Second 500 पे 11, third 500 पे 10, fourth 500 पे 9, 8, 7, 6. तो 500 रुपए को 12 बार करो और फिर सबको ऐड करो अप्रॉक्स वैल्यू इसके बाद। सर 8% बैंक लोन बाकी है। आ रहा हूँ उसको भी आ रहा हूँ। अच्छा हो गया कि और कुछ बाकी है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन उत्तुल्स लोन, ये कहाँ पे उधर करेक्शन करो। अलाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 8%। वो लास्ट वाला इंटरेस्ट में उतुल नहीं है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 8%। प्लीज मेक दैट करेक्शन। 8 guys allow interest on bank loan at the rate of, ये स्टेटमेंट नहीं भी होता ना तो भी आपको करना ही है। बोर्ड पे देखो इसमें लोगे 30,000 सेम ही है बिगिनिंग टू एंड, ऐड करना है लेस करना है, पेएबल है तो लेस करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स 30,000 पे 8% फॉर 12 मंथ, कितना आता है ये 2400। आउटर कॉलम कितना है 10650, ये 3300 45650 मिला।
चलो guys. Sir, Net profits during the year is 45650. 45650. I want you all to try sum number 14 on your own. Come on. 14 sum पूरा खुद से करो. It is similar to this. No, करते जाओ. हम लोग ने सर पहले नाम विशाल के वीर और मनोज के महारथी रखने वाले थे और फिर अगर आप फिर आते हैं तो फिर थोड़ा हो जाता नहीं वो अच्छा है. बापूजी के बबूचा के नैयर के should be always fun. No seriousness. It's fun ना. बापूजी का sum number 14 करो. चलो वो थोड़ा काम है चेंबूर में. अगर हो गया तो 14 लिखा है ये. गाइस एग्जाम में सम को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा मिलने वाला नहीं है. 15 मिनट सिंगल एंट्री 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा. प्लीज सॉल्व फास्ट. सम नंबर 14 पूरा कैपिटल से लेके प्रॉफिट तक पूरा कुछ से करो. ये सम आ गया मतलब आपको 90% हो गया सिंगल एंट्री. 14 फ्राइडे को कैसे टेस्ट होगे हम लोग का? राजू सर रहेगा. टेस्ट के बाद आना है. लेक्चर के बाद आना है टेस्ट. 9:30 11:30 लास्ट फ्राइडे भी तो लिखा ना. 9:45. हाँ भाई 9:45. देखो टेस्ट का ड्यूरेशन है 1.5 आवर. तुम जब भी आओगे तुमको 1.5 आवर मिलेगा. 11 बजे आएंगे. ओके बस 9:30 को आओगे तो भी मिलेगा. 9:45 को आओगे तो भी मिलेगा. जो 9:30 आ जाएगा उसको थोड़ा बोनस टाइम मिलेगा. क्या कौन वो दोनों लड़कियां सेम रूम में नहीं रहेंगी. नहीं बोलता हूँ मैं. आई टॉक टू देम. यू सॉल्व दिस फास्ट. कम ऑन प्लीज. 14 सम फटाफट. डोंट टॉक. 15 मिनट है. 5 मिनट ऑलरेडी हो गया है. फिर टाइम दूसरा चालू कर रहा हूँ. सर कल हॉलीडे देखता हूँ क्या सैटरडे हॉलीडे. आपको भी कर तू. आज पढ़ो.